शुभम और सिद्धार्थ बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। एक दिन सिद्धार्थ को कोई जहर देकर मार देता है। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव 3 लोगों को सिद्धार्थ के ऑफिस में बुलाता है पूछताछ के लिए। सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर शुभम, मेरे और सिद्धार्थ के बीच में नोकझोंक होती रहती थी, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। सिद्धार्थ की छोटी बहन, मैंने तो भैया को कई दिन से देखा ही नहीं है, आप इस पूछताछ में लाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड, मैं और सिद्धार्थ बचपन से एक साथ हैं, मैं भला उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी। तीनों का बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि किसे अरेस्ट करना है। वीडियो को बारीकी से देखिए, क्लू इसी में है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। सिद्धार्थ के ऑफिस में रखे हुए इस कप को देखिए, इस पर लिपस्टिक लगी हुई है। इस लिपस्टिक का कलर सिद्धार्थ की छोटी बहन के लिपस्टिक के कलर से मैच हो रहा है। सिद्धार्थ की बहन झूठ बोल रही है क्योंकि उसने बोला वो कई दिनों से सिद्धार्थ से मिली ही नहीं है। होली की छुट्टियों के बाद कंपनी का बॉस कामचोर लड़कियों को काम से निकालने की सोचता है। बॉस ने कंपनी से 3 लड़कियों को निकाला, तभी उनमें से एक लड़की बॉस के ऑफिस में आती है और रोने लगती है, बॉस मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे काम से मत निकालिए, मुझे अपने बच्चे की देखभाल करनी है। बॉस को रुचिता पर दया आती है और वो उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करता है। रुचिता वहाँ मन लगा के काम करती है। कुछ दिनों बाद बॉस ने रुचिता को ऑफिस में बुलाया और काम से निकाल दिया। क्यों? बॉस ने ऐसा क्यों किया? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे सोचने के लिए। ध्यान से देखिए, रुचिता जब पहले बार बॉस के पास आई थी तब होली का टाइम था, यानी कि मार्च। दूसरी बार जब वो आई तब फरवरी का महीना था। 11 महीने से वो प्रेग्नेंट कैसे थी? उसने बॉस से झूठ बोला, इसलिए बॉस ने उसे काम से निकाल दिया। डिटेक्टिव काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी बगल वाले घर से मिसेस शर्मा की चिल्लाने की आवाज आती है। डिटेक्टिव मिसेस शर्मा के घर जाते हैं। गेट अंदर से लॉक था तो डिटेक्टिव लॉक को तोड़ देते हैं। मिसेस शर्मा कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। वो डिटेक्टिव से बोलती हैं, थैंक यू डिटेक्टिव साहब, आप आ गए। 1 घंटे पहले कुछ डकैतों ने मुझे रस्सी से बांधकर मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके भाग गई। सारी बातों को सुन के डिटेक्टिव ने मिसेस शर्मा को हथकड़ी पहना दी। पर क्यों? डिटेक्टिव को मिसेस शर्मा की बातों में ऐसा कौन सा क्लू मिला? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। डिटेक्टिव जब मिसेस शर्मा के घर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन घर में मिसेस शर्मा के अलावा और कोई था ही नहीं। फिर दरवाजे को अंदर से किसने बंद किया? मिसेस शर्मा ने चोरी की कहानी इंश्योरेंस के पैसे निकालने के लिए बनाई थी। डिटेक्टिव ये समझ जाते हैं। रोहन की कार पर आके एक नारियल गिरता है। रोहन गुस्से में आ जाता है और ऊपर देखता है और समझ जाता है टेरेस से किसी ने नारियल फेंका है। रोहन सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे एक हाथ दिखता है जिसने नारियल फेंका है। रोहन तुरंत टेरेस पे जाता है तो उसे वहाँ पर 4 लोग मिलते हैं। तो क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं किसने नारियल फेंका होगा? A, B, C या D? अच्छे से देख और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नारियल फेंकने वाले ने ब्लू शर्ट और रेड वॉच पहनी हुई थी। यहाँ पर डी वाले की शर्ट का कलर अलग है और ए वाले ने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है और सी वाले ने ब्लैक वॉच पहनी हुई है। बी वाले ने शर्ट के स्लीव्स ऊपर कर रखे हैं और उसी के हाथ में रेड वॉच है और उसी ने ब्लू शर्ट पहना हुआ है, तो इसका मतलब नारियल भी उसी ने फेंका है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर दुकान से चोरी करके भाग रहा होता है तो पुलिस उसका पीछा कर रही थी। चोर काफी स्पीड से भाग रहा होता है और उसने एक मास्क लगाया होता है जिस पुलिस उसे देख नहीं पाती है। चोर काफी स्पीड से आगे निकलता है और पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस को उसकी गाड़ी मिलती है, लेकिन वहाँ पर 3 लोग खड़े हैं। अब पुलिस कैसे पहचानेगी चोर को? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और मेरे बताने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस आदमी के पैर में चोट लगी है, मतलब ये चोर हो नहीं सकता। इस व्यक्ति के गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, मतलब ये अभी अभी गाड़ी से उतरा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला लड़का चोर है। पुलिस ये समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है।